हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम CGT 2024 के हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने CDP के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समवृत्त स्वर युग्म है। ऑप्शन ए उ ऊ, ऑप्शन बी ओ अ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अ आ। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उ ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जो सही है उसका हमें चयन करना है। यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। ये सही है। पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। ये भी सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचन शब्द नपुंसक लिंग है। ये भी सही है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की ही तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने गए हैं। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयव से सुमेलित कीजिए। तो इसे हमें सुमेलित करना है। इधर व्यंजन दिए हैं, इसमें हमें सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंठ का हो जाएगा ग, तालव्य में आएगा छ, दंत में हो जाएगा दंत का न हो जाएगा, दंतोष्ट का हो जाएगा फर्स्ट व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वसंधि के हैं? ऑप्शन ए तदर्थ, उत्थान, उल्लास, ऑप्शन बी विषम, महात्मा इत्यादि, ऑप्शन सी निष्ठुर, अधोगति, निरोग, ऑप्शन डी स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुदित का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए अनुधनुदित, ऑप्शन बी अनुधनदित, ऑप्शन सी अनुधनुदित, ऑप्शन डी अनधनुदित। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अनुदित का संधि विच्छेद अनुधनुदित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? इसमें हमें सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए नेकनाम, शोकाकुल, पाप मुक्त, ऑप्शन बी सन्मार्ग, राजभवन, रसोईघर, ऑप्शन सी यथाशक्ति, पथभ्रष्ट, देवालय, ऑप्शन डी मुंहतोड़, लोकोत्तर, गंगाजल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी मुंहतोड़, लोकोत्तर, गंगाजल, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेलित करना है, तो इसका आंसर ही देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? घोड़ा का पर्यायवाची है हो जाएगा, तुरंग भी हो जाएगा, बाजी भी हो जाएगा, पर शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। आंसर यही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए युत्सु, ऑप्शन बी युद्धरत, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी युद्धवीर। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला का हो जाएगा ऑप्शन ए युत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इसमें शुद्ध युग्म को बताना है हमें, कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए संयुक्त, संधियुक्त, ऑप्शन बी अज्ञ, अनभिज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, बहुज्ञ, ऑप्शन डी समस्त, अभ्यस्त। इसमें से सही शुद्ध युग्म को हमें बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्पज्ञ, बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए मट्टिका, ऑप्शन बी मृत्तिका, ऑप्शन सी मृत्तिका, ऑप्शन डी मिट्टी।
इसका तत्सम शब्द हो जाएगा मिट्टी का तत्सम शब्द ऑप्शन सी मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वप्रथम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द के पूछा है इसमें वक्ता, श्रोता, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, इसमें हमें विशेष से बताना है कौन सा विशेष है। ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी अध्ययनशील, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी एक। इसमें हो जाएगा रवि, रवि एक विशेष है तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है हमें। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक। महिमा, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, कौन सा कारक होगा ये? आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। नेक्स्ट हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है। थर्ड यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो तो उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। नेक्स्ट लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही कथन पूछा था हमसे तो सही कथन हो जाएगा जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, ये सही है। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी कुशाग्र, ऑप्शन डी पूछो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ऑप्शन बी इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ऑप्शन सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट, ऑप्शन डी अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य बोला है तो अशुद्ध वाक्य बताना। इसमें शुद्ध वाक्य पहले हम देख लेते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही हो जाएगा। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, गलत हो जाएगा हमारा, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी विधिवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी हंस पद, ऑप्शन डी योजक। तो हमारा आंसर हो जाएगा योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? ऑप्शन वे अर्ध विराम,
ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, ऑप्शन डी अल्पविराम चिन्ह। इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए युद्ध में मारा जाना, ऑप्शन बी खेत में रात्रि विश्राम करना, ऑप्शन सी खेत रेहन रखना, ऑप्शन डी भूमिगत होना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युद्ध में मारा जाना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, बी कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, ऑप्शन सी काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है, ऑप्शन डी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर लोकोक्ति का बरखा जब कृषि सुखाने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। आंसर यही हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है? इसमें असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषी के लिए मातृभाषा अपनी भाषा है। ऑप्शन बी कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है, सही है। विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, आंसर यही होगा। ऑप्शन डी विदेशी भाषा भी अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है, भी सही हो जाएगा। तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड के झुंड विधानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे? ऑप्शन ए व्यापार करने के लिए, ऑप्शन बी भारतीय मंदिरों की प्रसिद्धि के लिए, ऑप्शन सी भारतीय पर्यटन तीर्थ स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, ऑप्शन डी भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करते थे? ऑप्शन ए विद्यालय देवालय एवं राजमहल, ऑप्शन बी विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी तक्षशिला एवं नालंदा, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा विद्यालय देवालय एवं राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश के क्वेश्चन है हमारे। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये गद्यांश पढ़ के इसका आंसर हमें निकालना है। तो साहित्यपनि के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत के गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त वृद्धजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना साथी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से लेकर मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन,
फारस प्रकृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी मात्राएं करके भारत आया करते थे। अब इस गद्यांश के माध्यम से हमें इन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? पुस्तकालय और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। ऑप्शन ए स्क्रिबलिंग, ऑप्शन बी ध्वनि जागरूकता, सी डिकोडिंग, फोर्थ नंबर है प्रिंट चेतना। इसमें हमें सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब लास्ट के क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को लिखें। ऑप्शन ए 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। मतलब असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपने घर की भाषा में सीखते हैं। छोटे बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए। शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में खेल बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। ये हमारा लास्ट के क्वेश्चन है, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर, लिखे हुए से अर्थ गणना। तो ये हमारा हिंदी के आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे 30 क्वेश्चन साइंस के। तो आप लोगों को मेरा आज का ये हिंदी क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो और दोबारा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।